ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, मैं इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। आप लोगों को याद होगा हमने इंसर्ट ऑपरेशन तक किया था, इंसर्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था। यस सर। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, देव C++। ठीक है, हम इसको ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये हमारे पास देव C++ है। ठीक है, ये देव C++ मैंने ओपन कर लिया। आप सब लोग फेमिलियर हैं देव C++ के साथ? जी सर। एनीवन एल्स, अगर किसी को नहीं पता हो देव C++ के बारे में तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे यस दूंगा सर, कि एक्सप्लोर बेसिकली। कर दे सर। जी हबीब। सर एक्सप्लोर कर दे सर। अच्छा, देव C++ बेसिकली एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है फॉर C एंड C++। इसके अंदर बिल्ट इन कंपाइलर होता है जो कि C और C++ का बिल्ट इन कंपाइलर है। तो होता ये है बेसिकली, एक आईडी एक ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जो आपको कंबाइन दे रहा होता है चीज़ों को, जिसके अंदर आपके पास एडिटर भी होता है और आपके पास जो है वो कंपाइलर भी बिल्ट इन होता है। इसके अलावा डिबगर भी होता है उसके अंदर। जैसे शुरू में मैंने एक अपनी क्लास थी, दूसरी या तीसरी क्लास थी, या पहली या दूसरी क्लास थी, जिसके अंदर मैंने ये जो है इसके बारे में बताया था कि आईडी क्या होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक C और C++ का आईडी है, और इसके अंदर जो है वो अभी हमने जो कोड लिखा था, ये जो हमने यहाँ देखा था, इस कोड को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें। और अपनी जो लास्ट क्लास के अंदर कोई मिस्टेक अगर हमारे पास हुई थी तो हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कोड को हम यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, हम चाहे तो लिख भी सर सकते ये हैं जो कोड हमारे पास लिखा हुआ है ये C++ में है सर? जी बेटा। लैंग्वेज C++ है सर? हाँ, C++ है, अब जावा भी कर सकते हैं। जो कोड लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं हाँ, कोडिंग के लिए हम C++ यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखें डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो क्योंकि मेरे ख्याल में ये दूसरा या तीसरे सेमेस्टर का कोर्स है, तो इसके अंदर आप लोगों ने अभी तक जो है वो डाटा C++ ही पढ़ी होगी। ठीक है, तो C++ पे, ऑल्दो के C++ पे जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, बड़ी टिपिकल है, लेकिन हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो हमने इसको कॉपी किया है यहाँ से, और यहाँ पे C++ में एक न्यू सोर्स फाइल ऐड करिए। अच्छा, क्लास ऐसा है कि कल मैं क्लास ले रहा था, उसके अंदर एक प्रॉब्लम हुई कि विंडोज, ये जो विंडो है ये शो नहीं हो रही थी। तो बच्चों ने जो है ना वो मैं उनको समझा रहा था, तो काफी देर के बाद जब मैंने उनसे कुछ सवाल पूछा तो उनको वो बोले सर हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा तो बेटा पहले बता देते आप लोग। तो अगर आप लोगों को मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ इसकी ड्यूरिंग अगर कोई ऐसा लगे कि आपको विंडो शो नहीं हो रही, तो आप मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं वो विंडो जो है वो शो कर दूँ। तो अभी इस वक्त देव ओके सर। C++ में, ठीक है नोमान? ओके सर। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास कोड है। इसको हम थोड़ा सा एडिटर में जाके, तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल में, हमें नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, हम दोबारा एडिटर में जाते हैं, तो 13 कर देते हैं, मेरे ख्याल में ये बेटर रहेगा। ठीक हो गया क्लास। अच्छा, ये हमारा वो कोड था जो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने लिखा था। अच्छा, वैसे ही आपको बता दूं, ये जो कोड है ये C का कोड है, C++ का कोड नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी है
तो आपको ये पता होगा कि द बोथ लैंग्वेजेस आर सिमिलर विद ईच अदर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये किया था कि हमने इसको रन करके देखा था। तो आज हम सॉरी हमने इसको सिर्फ समझा था, तो आज हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये देव C++ का एनवायरनमेंट है। इसमें आप फाइल में जाके, न्यू में जाके, ठीक है, न्यू में जाके, सोर्स फाइल में जाके, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, फाइल में जाके देव C++ आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास, डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है, मुझे याद दिला दीजिएगा, रहमान में लिंक ऐड कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो बाकी इसका कोई किसी किस्म का मसला नहीं है एनवायरनमेंट सेटअप का। अगर आपके पास 64 बिट का कंप्यूटर है तो 64 बिट की इंस्टॉलेशन कर लें। अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है तो आप 32 बिट की इंस्टॉलेशन कर लें। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि 64 बिट का है तो ये देखें मेरे पास जो इंस्टॉलेशन हुई है वो 64 बिट की हुई हुई है। ये खैर इसका वो कंपाइलर की इसने वो दिया हुआ है वर्जन। ठीक है, मैं न्यू पे गया, सोर्स फाइल, और यहाँ पे जाके मैंने वो सारा कोड जो ये लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कोड समझा था वो सारा यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। समझ तो हम इसको चुके हैं। तो रन करने से पहले इसको क्या होता है कि आप जो सी का कोड होता है सबसे पहले उसको आप कंपाइल करता है। तो कंपाइल जब करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले आपका सिंटैक्स एरर जो है वो उसको कैच करता है। ठीक है, अगर आपकी फाइल के अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं होता तो वो क्या करता है, उसके बाद वो उसमें लॉजिकल एरर देखता है। अगर लॉजिकल एरर भी नहीं है जो कि वो पकड़ सकता है, अगर वो भी नहीं है तो फिर वो उस फाइल को दैन कंपाइल कर देता है। तो इसको कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्या, हम टूल्स में जाएंगे, एग्जीक्यूट में जाएंगे, तो सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल जब इसको करने लगेंगे तो हमें कहेगा कि इसको कहीं ना कहीं हमें सेव करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर ही DS से लैब के नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं और इसके अंदर हम इंसर्शन एरे के नाम से जो है ना वो हम एक CPP में भी बना सकते हैं, आप C में बना सकते हैं, क्योंकि ये CPP की जो फाइल जो है ये दोनों तरह की फाइलों को डील करती है। CPP क्योंकि एडवांस वर्जन है C का, यानी कि C++, तो वो C और C++ दोनों की फाइलों को डील कर लेता है। तो अगर यहाँ पे देखें, अब ये जो फाइल है हमारी, ये किस चीज़ की फाइल है, ये फाइल है हमारी, ये जो कोड लिखा हुआ है पीछे ये C का कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको CPP में भी सेव कर सकते हैं, यानी कि C++ सोर्स फाइल, या फिर हम उसको C की सोर्स फाइल में भी सेव कर सकते हैं। C++ में सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको आप C का कोड लिख रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, और अगर C का कोड लिख रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं चलेगा। वैसे मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। इट्स गुड पॉइंट। तो हम C++ पे जाते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है कि ये फाइल जो है वो कंपाइल हो गई है। कंपाइलेशन का रिजल्ट ये देखें नीचे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नो एरर, कोई वार्निंग नहीं है। आउटपुट क्या बन के आपके पास, एक एक्जी बन के आई है कंपाइल फाइल, जो कि विंडोज के अंदर हमारे पास बनती हैं, insertion_array.exe। ठीक है, तो अब हम इसको हम रन करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने इस फाइल को रन किया तो आप सब लोगों को रिजल्ट शो हो रहा है। क्या रिजल्ट शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, जी तो जी सर आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको समझा था, और आज इसका ये कोड देखे रन करके मैंने दिखाया आप लोगों को कि हम लोग के पास जो है वो, हमने लास्ट क्लास में इसको 5 की जगह पे 4 रखा था। तो अभी अगर हम 5 की जगह पे 4 रखेंगे, देखें अभी अगर यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं वो हम 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमारा एरे है वो पूरी का पूरा एरे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें
5 जो है वो हमारे पास क्या है, लोकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 4 कर देते हैं लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने किया था, तो क्या होगा, इसको हम दोबारा से कंपाइल एंड रन करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो देखें, जब अगर मैं 4 पे जाता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास जो 5वीं वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर n की वैल्यू 5 अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम है कि हमें जो है वो 5 वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है। क्लास ये इसको आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने पास, यस सर। ठीक है। मैं कोड आप लोगों को दे दूंगा, आप इसको जाके आईडी देव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर जाके आप इसको जो है वो रन करके देख लीजिएगा। उसमें जो भी अमेंडमेंट करके आप इसमें जो टेस्टिंग करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं वो भी आप इसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 मैंने इनपुट किया तो मेरे पास क्या, सॉरी 5 ही था। अगर मैं 4 इनपुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो है वो लास्ट वाली जो वैल्यू है प्रिंट नहीं हो रही। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई, हम प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें मेरे पास, सॉरी 4 को लेते हैं, तो देखिए मेरे पास लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो लास्ट वाली वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हो रही, क्यों, क्योंकि जो है ना मेरा दोबारा चलाता हूँ, देखिए प्रिंट हो गई, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू 4 की जगह 5 रखता हूँ तो मेरा लास्ट वाला एरे भी बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू को उठा लेगा, वरना मुझे हार्ड कोड वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? आगे की तरफ मूव करें हम। यस सर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि अब आप लोगों का काम ये है कि देखें जो कोड मैंने दिया हुआ उसके अंदर लेक्चर के अंदर, उस कोड को आपने क्या करना है, देव सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके हिसाब से अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करके और इसमें आप डिफरेंट किस्म की जो भी टेस्टिंग आप करना चाहते हैं वो टेस्टिंग आप परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ये था हमारा इंसर्शन ऑपरेशन, यानी कि हमारे पास एक एरे था, अनसॉर्टेड एरे, और उस एरे के अंदर हमने क्या किया है एक वैल्यू इंसर्ट करवाई है, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट अभी आए हैं वो काइंडली जो है ना वो अटेंडेंस लगा लें अपनी। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब आगे तरफ मूव करते हैं हम। ये हमारा आउटपुट था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक किसी को कोई एम्बिगिटी है तो वो मुझसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। अच्छा, अब हम, ये तो था हमारे पास एक एरे मौजूद था, एक अनसॉर्टेड एरे। उस अनसॉर्टेड एरे के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक आइटम इंसर्ट करवाया, ठीक है। यहाँ पे जो उसमें आउटपुट में हमें दिखा रहा है कि ये एक एरे था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे था, अनसॉर्टेड एरे, और इस एरे के अंदर हमने क्या किया था, एक अपने लोकेशन के ऊपर, थर्ड लोकेशन के ऊपर हमने क्या किया था, एक आइटम, एक वैल्यू एंटर करवाई थी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीशन ऑपरेशन। अच्छा, डिलीशन ऑपरेशन में क्या है हमारे पास, डिलीशन क्या कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रीऑर्गेनाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। मतलब ये हमारे पास क्या है, एक अनसॉर्टेड एरे, और इसमें से अगर मैं कुछ डिलीट करना चाह रहा हूँ तो सपोज मैं आखिर ये वाला आइटम इसमें से अब आने, इस वाले, अब मेरे पास क्योंकि ये वाला एरे है तो मैं इसमें डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि हमें इसको रीअरेंज भी करना है। देखें, आपने आपने देखा कि मैंने डिलीट करने के बाद इसको रीअरेंज भी किया है, ये देखें,
अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस आइटम को इस एरे में से, अब हमारे पास ये एरे मौजूद है ना, ये नहीं है, अब ये है। तो अगर ये एरे मौजूद है और इसमें से ये वाला आइटम मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसको बाद में फिर रीअरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कंसिडर एले लीनियर एरे विद n एलिमेंट्स। n एलिमेंट्स क्या मतलब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, and k is a positive integer such that k is less than or equal to n। ठीक है। फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट अवेलेबल एट द kth पोजीशन ऑफ LA। अच्छा, ये जो हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ये एल्गोरिथम जो है वो आपके पास ये एक जनरल एल्गोरिथम है। इसमें आप इस एल्गोरिथम के थ्रू आप कोई भी वैल्यू जो है वो अपने एरे के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। आपने देखा कि मैंने एक चेंज करी छोटी सी, और वो छोटी सी चेंज क्या थी, वो ये कि मैंने 5 की जगह पे 4 रख दी वैल्यू। ठीक है। तो वो 4 रखने से क्या हुआ कि मेरी जो एरे है वो ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रहा था। मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे उसकी जो है ना हार्ड कोड वैल्यू देनी पड़ रही थी, ताकि वो जो है वो मेरी लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करवा सके। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जे एक वेरिएबल है। ठीक है। जे एक वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम के की वैल्यू जो है वो, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू को हम जे के अंदर असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद एक अगर रिपीट स्टेप 4 और 5 वाइल जब तक के जे जो है वो एन से बड़ा है, और सॉरी जे जो है वो एन से छोटा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेट जे, जो भी के की वैल्यू है उसको हम जे में रखेंगे, और लीनियर एरे के अंदर जे प्लस 1 कर देंगे। ठीक है। और सेट करेंगे जे इज इक्वल टू जे माइनस 1, जे प्लस 1। देखिए के पोजीशन, के के ऊपर जो भी वैल्यू है, जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ इसको, ये 3 की बात कर रहा है जस्ट सपोज, तो यहाँ पे 3 असाइन हो गया। 3 में क्या कह रहा हूँ, 3 वो वैल्यू कह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ वो लोकेशन कह रहा हूँ, थर्ड लोकेशन जिसके ऊपर जो है वो आप जो है वो अपना आइटम को चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 0 1 2 3, यहाँ पे हमने थर्ड लोकेशन, थर्ड इंडेक्स लेवल के ऊपर हम लोगों ने वैल्यू चेंज करी थी। ठीक है। तो अब ये कह रहा है, इसको हम लेते हैं थर्ड, ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ आपको, और ये कितना हो गया, ये टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 4। तो अब होगा क्या कि जो थर्ड लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी, एक मिनट में आपको बता दूं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने पास नीचे। ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये थर्ड लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी 7, इसकी जगह पे 8 राइट हो जाएगा। लेकिन ये इसकी वजह से। ठीक है। तो ये कह रहा है कि थर्ड इंडेक्स के ऊपर फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू को राइट कर दो, जो भी फोर्थ इंडेक्स में पड़ा हुआ उसको असाइन कर दो LA3 के ऊपर। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करो, जे प्लस 1 कर दो। तो जे प्लस 1 जब हम करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4 हैं, तो जे और जे प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वक्त क्या है, जे में 4 पड़ा हुआ है, और 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, जस्ट सपोज हमने 5 लिए थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे, 4 की जगह पे, सॉरी 5 की जगह पे 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 5 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक कि जे बड़ा है, अब तो ये बराबर हो गया आपस में। ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट टाइम पे रन तो होगा, लेकिन यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। ठीक है। यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, अब लास्ट में इसके बाद ये देखिए, जब ये इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, रिपीट स्टेप 4 और 5। तो 4 और 5 का स्टेप जो है वो रन होगा, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका, आपने एक सिंपल डिलीशन एल्गोरिथम लिखा है इसके अंदर। ठीक है। इसका हम कोड देख लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए हमें समझने में।
ठीक है, अब हमारे पास डिलीशन का कोड है। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉइड मेन, एक मेन का फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक लीनियर एरे बनाया है जिसके वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 8, और हमने एक के पॉजिटिव एंटीजर बनाया है जिसकी वैल्यू है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, देखें ऊपर लिखा हुआ भी है n एलिमेंट्स, ठीक है। n एलिमेंट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 5 हैं, ठीक है। और इंट i कॉमा j, ठीक है। और दो और वेरिएबल बनाए हमने पॉजिटिव, दो और पॉजिटिव एंटीजर वेरिएबल बनाए हमने, एक i और एक j। फिर हमने क्या किया, हमने प्रिंट किया ओरिजिनल एरे को, ठीक है। ओरिजिनल एरे जो भी थी वो प्रिंट हो गई स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और वो क्या है हमारे पास, ओरिजिनल एरे 1 3 5 7 8। फिर उसके बाद हमने क्या किया, j इज इक्वल टू k, तो j के अंदर हमने k की वैल्यू को असाइन कर दिया। तो k में क्या पड़ा हुआ था, 3, और वो हमने असाइन कर दिया j को। अब j में भी 3 पड़ा हुआ, यहाँ पे हमारे पास j में 3 है और n में 5 है, ठीक है। ये रहा n में 5, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि LAJ-1 LAJ, ठीक है। यानी कि इस वक्त j में क्या पड़ा हुआ है, इसमें इस वक्त j में पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है 2, यानी कि 0 1 और 2, ठीक है। यानी कि 7 को 5 पे मूव करवा दो, ठीक है। यानी कि जो 7 वैल्यू थी, जो थर्ड पे पड़ी हुई है वैल्यू, उसको क्या करो, ठीक है, जो 7 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको क्या करो, मूव करवा दो। थोड़ा सा मैं इसको साइज कर लो ताकि नजर आ जाए आप लोगों को। देखें, LAJ3 में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स लेवल, 1 इंडेक्स लेवल, 2 इंडेक्स लेवल, 3 इंडेक्स लेवल। तो LA3 पे भी इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 7 को उठा के हमने कहाँ रखना है, LA2, ठीक है। तो सेकंड जो इंडेक्स लेवल है आपका 0 1 2, जो 2 इंडेक्स लेवल है वो आपको क्या है 5 है, तो आप 7 को उठा के कहाँ रखोगे, 5 के ऊपर। और इसके बाद आप क्या करेंगे, j इज इक्वल टू j+1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब ये दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये देखें, 7 को उठा के हमने सेकंड पे लेकर आ गए, अब ये दोबारा से रिपीट होगा। यहाँ तक क्लास क्लियर है, तो मैं ये रेस कर दूंगा जो मैंने साथ में नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अब ये यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे j की वैल्यू 4 होगी। 4 कैसे हो गई, क्योंकि j में 3 पड़ा हुआ था, उसमें हमने 1 ऐड किया, तो अब j की वैल्यू कितनी होगी, j की वैल्यू होगी 4। तो अब j में क्या पड़ा हुआ है, 4, एंड एज इट इज 5 ही है, ठीक है। तो अब हम 4 और 3, तो अब जो J4 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 0 1 2 3 4, यानी कि 8 को उठा के हम कहाँ पे मूव कर देंगे, 7 के ऊपर, ठीक है। 0 इंडेक्स लेवल, 1 इंडेक्स लेवल, 2 इंडेक्स लेवल, 3 इंडेक्स लेवल, 4 इंडेक्स लेवल। तो 4 इंडेक्स लेवल के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई यहाँ 4 पे, उसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करता है। ये एल्गोरिथम हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम अब हमारी जो 7, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, यहाँ हमारा 7 हो गया, यहाँ हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि 4 था हमारे पास,
तो 4 की जगह पे अब 5 हो गया, क्योंकि 4 था तो 4 यहाँ पे आने के बाद जे के अंदर जो है वो एक और वैल्यू ऐड हो गई, तो इस वक्त जे हमारा क्या हो गया 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया। ठीक है, तो अब जब जे 5 हो गया तो जे जो है वो इससे छोटा है, ये दोबारा ये वैल्यू ये रन होगा, तो अब हमारे पास जे पे 5 है और ये हमारे पास 4 है, तो 4 लोकेशन में हमारा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो वो 5 से उठा के 4 पे रखेगा भी, तो उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अब हमारे पास जे की वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ पे 6 हो जाएगी, तो ये रूल हमारा ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जब बाहर आए तो अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ऊपर देखें ये n की वैल्यू 5 थी। ठीक है, तो 5 माइनस 1, अब n की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास 4 होगा। तो हमारा जो अगर लूप चलेगा, ये लूप अगर हमारा चलेगा तो पहले चल रहा था जब यहाँ पर थे, तो ये लूप चल रहा था 5 तक। ठीक है, 5 टाइम चल रहा था, यानी कि 0 1, अच्छा वो मैंने मिटा दिए बीच में से, तो वो उसमें 5 एलिमेंट था, सॉरी टोटल, तो वो कितना टाइम पे चलता था 5 पे जाके ब्रेक हो जाता था। ठीक है, वैल्यू जब इसकी भी 5 हो जाती थी तो 5 पे जाके 5 ब्रेक हो जाता था। तो सेम एज इस पे अब ये नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो ये कितने पे ब्रेक हो जाएगा, ये सॉरी एन 4। ठीक है, तो अब ये 4 पे ब्रेक हो जाएगा। तो अब जब ये 4 पे ब्रेक हो जाएगा तो अब हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट में हमारे पास ये दिखा रहा है द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर 1 3 5 7 8। अब हमने क्या करा था कि हमें केथ पोजीशन के ऊपर, केथ पोजीशन क्या थी हमारे पास, के पोजीशन थी हमारे पास 3, और ये हम क्या करें थर्ड मीन थर्ड इंडेक्स लेवल पे, तो ये हमारे पास इंडेक्स लेवल है LA 0 1 2 और 3। तो थर्ड इंडेक्स लेवल के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो कह रहा है कि हम उसको उठा के 5 पे रखना चाहते हैं, हम असल में ये डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 7 को उठा के 5 पे रख दिया। ठीक हो गया, हमने 7 को उठा के 5 पे रख दिया, तो ये 5 यहाँ से डिलीट हो गया और फिर हमने इसको रीअरेंज किया। अब हम दोबारा से जब हम इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए गए हैं तो हमारे पास क्या है, 0 पे 1 है, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे 3 है, 2 इंडेक्स पे 7 है और 3 इंडेक्स पे 8 है। और हमने हमने 4 टाइम जो है ना वो अपने इस 4 पे आके अपने एरे लूप को जो है वो हमने ब्रेक करना था, इसलिए हमने n की वैल्यू भी जो है वो कम कर दी। ठीक हो गया, तो अब सबसे पहले ऊपर वाला जो हमने देखा था वो एक हमने इंसर्शन ऑपरेशन के लिए एक एल्गोरिथम देखा था कि हमें अगर इंसर्ट करना हो किसी एलिमेंट के अंदर तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। और अब हम नीचे हमने देखा कि हम अगर डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो डिलीट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? एनी इशू? और सर एक काम करते हैं, हम अपना कोड रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने पास। देव C++ शो रहा है आप लोगों को? एक जी रहमान, देव C++ शो हो रहा है? जी सर हो रहा है, जी सर हो रहा है। ठीक है, हम लोग एक नई फाइल बनाई हमने, न्यू सोर्स फाइल, और उसके अंदर आके क्या है भाई शीट के ऊपर ये। ठीक है, न्यू फाइल पे आए हम लोग, न्यू सोर्स फाइल हमने बनाई, इसके अंदर हमने डिलीशन ऑपरेशन का कोड कॉपी किया। ठीक हो गया, उसके बाद हम एग्जीक्यूट पे गए। सबसे पहले हमने क्या किया, कंपाइल किया अपनी फाइल को। जब हम कंपाइल करते तो हमसे सेव की बात करता है, तो ये क्या था हमारे पास, डिलीशन अंडरस्कोर एरे। अच्छा,
ये कह रहा है कि भाई ये मेन मस्ट रिटर्न इंट। अगर आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो आपको जो है वो ये एरर ना दे, लेकिन इस कंपाइलर के अंदर ये कह रहा है कि भाई ये आपको जो है इंट करना है। अच्छा ये छोटा है, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये छोटा है, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे एन छोटा है, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर कह रहा है आपको ऐड नहीं करना था, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है क्लास, तो हमने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद हमने इसको रन कर लिया। तो रन करने के बाद अच्छा वो जो मैंने अभी ये जो रिमूव किए ना, ये सारे कौन से एरर थे, कोई बताना चाहेगा? बताइए कौन से वाले एरर जो आए थे मेरे पास? एनीवन एल्स? सिंटैक्स एरर थे। वेरी गुड बेटा। तो ये सिंटैक्स एरर थे जो मैंने रिमूव कर दिए। लॉजिकल एरर जो होते हैं वो आपको रन टाइम पे कुछ ऐसे होते हैं जो लॉजिकल एरर पकड़ लेता है कंपाइलर, कुछ आपका जो है वो लॉजिकल एरर कंपाइलर नहीं पकड़ता, वो आपको रन टाइम पे भी पकड़े नहीं आते, तो वो फिर वहाँ पे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन काम नहीं करता। अच्छा ये हम हमारे पास देखें, रिजल्ट हमारे पास बन के आ गया है 0 to 4, ठीक है, 1 3 5 7 8, ठीक है। एक चीज जो मुझे लग रहा है कि हमें इसके अंदर जो है वो चेक करने की जरूरत है, वो ये कि जो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है वो कितना काम कर रहा है। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है क्लास? ये समझ में आ गया आपको कि डिलीशन का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है? ये एक एरर दी मैंने आपको, कोई भी एरर दे देता हूँ। जैसे सपोज को हम इसको छोड़ देते हैं, हम एक काम करते हैं, एक और बड़ी एरे बनाते हैं। एक मिनट, इससे बड़ी हम एरे बनाते हैं और उसमें लिखते हैं 10 3 5 8 2 6। ये कितने हो गए? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मैंने इसको एक कोई भी एरे मुझे अगर मिल गई तो उसके अंदर से मैंने 6 के ऊपर कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो ये देखें 1 3 5 7 8 और 10, ये जो 3 वाली पोजीशन थी ये मैंने 10 वाली चेंज करवाई थी, तो उससे पीछे वाली जो वैल्यू है वो आगे की तरफ मूव कर दी। अब ये मेरे पास एक प्रोग्राम बन के आ गया, मुझे सिर्फ क्या करना है, इसमें वैल्यूज, अपनी 2 वैल्यूज चेंज करनी है। मैंने एक जनरल प्रोग्राम बनाया ये, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स और जिस पोजीशन को मुझे चेंज करवाना है उस पोजीशन को, यानी कि उससे एक अगली पोजीशन को, ये अच्छा इससे अगली पोजीशन को क्यों क्यों नंबर दे रहे हैं हम? ये जो हमारा एल्गोरिदम लिखा हुआ है हमने, वो एल्गोरिदम ऐसा लिखा है हमने कि वो इस तरह से ही काम करता है कि वो एक नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को उठा के उससे प्रीवियस वाली पे पेस्ट कर देता है। तो वो जो प्रीवियस वाली पे पेस्ट करता है, जैसे ये देखें, ये 3 को उठा के उसने 10 पे रख दिया, यहाँ पे देखें ना, अब 10 अवेलेबल नहीं है, तो 3 को उठा के 10 पे रख दिया। तो हमें असल में कौन सी वैल्यू चेंज कर डिलीट करनी थी? LA5, ठीक है, LA5 की वैल्यू में डिलीट करी थी, और ये कौन सी पोजीशन थी? 6th पोजीशन के ऊपर था आपके पास, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं जरा चाह रहा था कि हम कंफर्म कर लें, वो ये कि ये वाला जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे लगा कि ये हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक हो गया, तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो हमारा वाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगा जब हमारी वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्लास, हमारी मीटिंग टाइम यहाँ पे